अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बचपन के थे, तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए दो खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे दो खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहां खड़ा है, उसके पास जो बोरी है, वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, हे लड़के मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? हमारे नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अबू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अबू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अबू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुताबिक नहीं। वो गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ हमारे नब्बी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म और जालिम अबू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अबू जहल हैरतज़दा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाक़ये की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान दहल गया। पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुबहान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की कि जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस ना गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए, बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे। अफसोस जिसे ना पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदील अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया। ना ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी बड़े हैं। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा,
ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں محمد کا نام ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہی محمد ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر یہ سچ ہوا تو ہم اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، بلکہ ہم اسے اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور یہ بات ہمارے مذہبی پیشوا تک پہنچا دو۔ تب وہ یہودی شخص دوبارہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے قریب پہنچے، سوئنگال تو دیکھا کہ تمام کھجور کے درختوں پر کوئی کھجور نہیں ہے، سب کے سب پتھر بن چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی شخص حیران اور رہ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو جہل کے گھر پہنچ کر وہ کہنے لگا، بھائی، آپ کے کھجور کے باغ کی تمام کھجوریں تو پتھر میں بدل گئی ہیں۔ اگر آپ اب اسے واپس نہ لا سکے تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اس کا واحدہ حل یہی ہے کہ محمد سے معافی مانگو۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والا شخص نہیں تھا، وہ ظالم اور بہت چالاک تھا۔ اس نے چالاکی سے کہا، ٹھیک ہے، چلو ہم محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ چاچا ابو طالب اس وقت گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جھل وہاں آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو، طالب محمد نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ تو بہت بڑا جادوگر نکلا۔ اس نے میری تمام کھجوریں پتھر بنا دی ہیں۔ کہاں گیا ہے؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ کہیں کسی پہاڑ کے کنارے جنگل کے شیر نے تو نہیں کھا لیا؟ یہ سنتے ہی چاچا ابو طالب نے دیر نہ کی اور نبی کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ ادھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ میں آج بہت تنہا ہوں۔ نبی کا رونا دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ، ہرن وہاں آ گئے۔ وہ بھی اس درد میں درد محسوس کر کے رو پڑے اور کہنے لگے، کیا رسول اللہ، رحمت للعالمین، یہ تھپڑ جیسے ہمیں لگا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اب نہ روئیں، یہ آنسو ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چاچا ابو طالب وہاں آ پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ سکے، بس حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر چاچا ابو طالب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد چاچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس چلے گئے۔ اسی رات چاچا ابو طالب ابو جہل کے گھر جا پہنچے اور کہنے لگے، تم اسے جادوگر کہہ رہے ہو، جبکہ اس نے تو کچھ مانگا بھی نہیں۔ اس نے تو تمہاری کھجوریں بھی نہیں لیں۔ اس نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر ابو جہل کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو ابو جہل محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل ابو جہل ایک جھوٹا اور ظالم انسان تھا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک روشن روشنی دیکھی گئی۔ سب نے سمجھا شاید کوئی ستارہ ٹوٹا ہے، مگر در حقیقت فرشتے ایک ایک کر کے نازل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا، اس کی آنکھوں کے آنسو سے ایک دن عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہی سب سے عظیم انسان اور آخری نبی ہوگا جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ ادھر یہودی کو جب اس موجزاتی واقعے کی خبر سنی تو انہوں نے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہودی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور اسے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا۔ تب ان کا پیشوا کہنے لگا، میں اسے پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اس کی دو نشانیاں ہیں، ایک اس کے کندھے پر مہر نبوت اور دوسری اس کی نگاہوں میں رحمت۔ کسی نے پوچھا، تو کیا آپ ایمان لائیں گے؟ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا، پھر صرف اتنا کہا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے، اسی لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ دوسری طرف ہر سال چاچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی ابو طالب شام کی تجارتی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। अब्बू तालिब उनकी बात टाल ना सके। चुनांचे अगले दिन वह तजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मुकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगे। उस मुकाम से कुछ फासिले पर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था जो उसके सर पर साया भग्न करते हुए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखी और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूदो नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक्य की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहां ले आओ। अब्बू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। कई दिनों से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेगा। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। ये सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद व नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क ना जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरून मुल्क सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद ना था। यह देखकर वह रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी तकरीबन मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथ से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर रहा था। फिर उसे साथ लेकर काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया। यूं चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंचा जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन वहां के मछुआरे बुत परस्त थे और शदीद तोहमत परस्ती में मुब्तला थे। अब्बू तालिब अचानक एक जगह पहुंचे जहां देखा कि कुछ मछुआरे भूत परस्ती में मशरूफ हैं। उन्होंने उनमें से एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? तब उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, लिहाजा हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के साथ एक माँ
और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरे का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और दोबारा जाल में मछलियां आएंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उन माँ बेटे को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। उसी लम्हे एक मछुआ वहां आया और कहा, जिन्हें हम कुर्बानी देने के लिए बांध कर रखे थे, उन्हें एक बच्चा आज़ाद कर गया है। ये सुनकर सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए तेजी से वहां जाने लगे। तब चाचा अब्बू तालिब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और उसी वक्त सबने देखा कि समंदर के करीब वह बड़ी मूर्ति खुद ब खुद गिरकर टूट गई है। समंदर में मौजें उठने लगीं और उन मौजों के साथ साथ बहुत सी मछलियां ऊपर आ गईं। यह देखकर मछुआरों की पूरी बस्ती के लोग बहुत सी मछलियां पकड़ने में कामयाब हुए और खुशी से झूम उठे। ये देखकर अबू तालिब हैरान रह गए। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें मछली अता फरमाई। फिर उनका काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराते हुए वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से जुल्मों सितम का निशाना बनाया जा रहा है और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। ये मंजर देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद दुख हुआ। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक चाचा अब्बू लहब गुलामों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। वह एक लौंडी को इंतहाई महंगे दामों में बेच रहा था। तब उसी लौंडी का शौहर आकर कहने लगा, हुजूर आप ये काम ना करें, हमें माफ कर दें। वह बहुत आजी और फरियाद करने लगा, लेकिन अब्बू लहब उसकी एक ना सुनता। उसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए और चाचा अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को फरोख्त ना करें। तो अब्बू लहब कहने लगा, मैंने इसे बहुत महंगे दामों में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से आज़ाद हो गई। इसके बाद मक्का में तवील अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे होकर कहने लगे, मक्का में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और परिंदे मर रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि हम सब मिलकर काबा के पास जाएंगे और वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश ना आ जाए हम वहां से वापस नहीं आएंगे। ये बात कहने के बाद सब लोग एक एक करके काबे की तरफ जाने लगे। चाचा अब्बू तालिब भी जाने वाले थे। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाचा अब्बू तालिब से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? चाचा अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख गया है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, सब लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, इसलिए हम बारिश के लिए काबे के करीब जा रहे हैं। तब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। चाचा अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान आप मुझे साथ ले चलें, अगर वह मुझे वहां नहीं रहने देंगे तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कह ना सके। दरअसल वह उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने नबी करीम को साथ लेकर काबे की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वह काबे के पास पहुंचे। देखा, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश ना होने तक काबे को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े सरदार बोलने लगे, ए अब्बू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमने यहां कसम खाई है, तुम ये छोटे को क्यों साथ ले आए? यहां इसकी कोई जरूरत नहीं।
अब्बू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। फिर मक्का के बड़े सरदार सब मिलकर बोले, ए खालिक काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह रात गुजरी, लेकिन बारिश ना हुई। सुबह गुजर कर दोपहर हो गई, बारिश ना हुई और काबा का घर भी गर्म होना शुरू हो गया। इस दौरान 3 लोग गर्मी बर्दाश्त ना कर सके और गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें ले जाकर इलाज करवाया। उसी दौरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाचा अब्बू तालिब के पीछे लग गए। जब चाचा अब्बू तालिब पीछे मुड़े तो देखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं। वो बहुत गुस्से में आ गए और बोले, ए मोहम्मद, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे आने दो, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। तब चाचा अब्बू तालिब बोले, यहां मक्का के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, वह सब पानी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और तुम अभी इस उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी होगा, ये मुमकिन नहीं, इसीलिए तुम पीछे चले जाओ। यह बात सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। इसके बाद वह सब दोबारा मिलकर बोले, ए खालिक काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो, स्विंगा लग। लेकिन बारिश ना हुई। तब सब थक कर एक जगह आराम कर रहे थे। चाचा अब्बू तालिब पीछे मुड़कर देखने लगे, तो फिर भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे। वह बहुत गुस्से में बोले, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत रहम आया और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे एक बार काबे के पास जाने दो, अगर मैं गया तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ए मक्का वालों, देखो, पानी आ रहा है। सब लोग हैरत से बोले, कहां पानी आया? हम सब गर्मी में मर रहे हैं और तुम कह रहे हो पानी आया। उनमें से एक ने कहा, ए मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने कहा, अगर हम जैसे बड़े बड़े सरदार हैं और यह आगे चला गया तो हमारा वकार चला जाएगा। काफी बहस के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काबे के सामने जाने की इजाजत दी गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब काबे के पास पहुंचे तो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की कि इतनी देर में मक्का में जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते मक्का के गिरदोनवाह बारिश से भर गए। यह देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मोहतरम नाजरीन, एक बार गौर कीजिए, ये किस्सा सिर्फ तारीख नहीं, ये मोहब्बत, दर्द और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे रहमत के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, फिर भी उन्होंने किसी को लानत नहीं दी। बस दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। वो नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वह नबी है जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। और आज हम इस दौर के मुसलमान कितना रोए हैं उनके लिए, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। एक बार सोचें, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए और हम हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, हमारा दिल क्यों नहीं हिलता? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस रहमत वाले नबी के वसीले से माफ फरमाए। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।